वही अलीराजपुर का नाम बदलकर अलीराजपुर करने पर सियासत जारी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को लगता है नाम बदलने से विकास होता है। अलीराजपुर देश का सबसे गरीब जिला नहीं बल्कि विश्व का सबसे गरीब जिला है। इथोपिया जैसे हालात अलीराजपुर में है। अलीराजपुर हो गया तो आली भी उर्दू शब्द है। अब इसका नाम बदलने के लिए भी किसी और को आना पड़ेगा। वही कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि क्या अली करने से गरीबी हटी थी? भारत के प्राचीन नामों के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया, चाहे नवाब हो या अंग्रेज हो, सतर्क और सावधान हो जाए। यह शुरुआत है। दस्तावेजों में सुधार अभियान चल रहा है। जो स्वदेशी नाम थे वही वापस रखे जाएंगे। और अलीराजपुर की जनता की आवाज को, अलीराजपुर की जनता की मंशा को ध्यान में रखते हुए अलीराजपुर का नाम आज से अलीराजपुर हो गया है। अगर आदिवासियों को इन्हें ख्याल होता है तो क्या ये विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी मनाना बंद करते? क्या इन्होंने बंद कर दी? अगर इन्हें आदिवासियों का ख्याल होता है तो क्या उन आदिवासियों को जिनकी जो है बहनें बेटियों की इज्जत लूटी गई, जिन्हें नग्न करके सड़कों पर घुमाया गया, उस मणिपुर में 3 साल बाद जाते क्या कि तुरंत चले जाते? ये जो है मध्य प्रदेश में जहाँ पर आज भी आदिवासियों पर होने वाले अपराधों में कमी नहीं आ रही, हम नंबर 1 बने हुए झंडा ताने घूम रहे हैं मस्ती से, और उसमें आप आदि पर्व मना लोगे तो सब दुनिया सफल हो जाएगी। ये जो है ये तमाशों के बहाने से आदिवासी कई पैसा खर्च करके, आदिवासी के हिस्से का धन जो है बर्बाद करके इन तमाशों पे, और ये आदिवासियों को जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बंद होना चाहिए। उनके कल्याण की बात करिए। इसलिए जिनने नाम बदले वो सतर्क और सावधान हो जाए। भारत के कोई भी प्राचीन नाम से जिन ने भी खिलवाड़ की है, चाहे वो नवाबों ने की हो चाहे अंग्रेजों ने की हो, वो सब सतर्क और कान खोलकर सुन ले। ये शुरुआत है। दस्तावेजों में सुधार अभियान चल रहा है। जो स्वदेशी नाम थे, जो गांव के नाम थे, वही नाम रखे जाएंगे। नवाब और चलिए, नाम बदलने पर हो रही सियासत पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय धवलिया जी, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, और अमित तावरे जी, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे से जुड़े। आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सबसे पहले अजय धवलिया जी, आपके पास आना चाहूंगा। नाम तो बदल दिया आपने, हालांकि शेक्सपियर कहते हैं कि नाम में क्या ही रखा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नाम बदलने में कुछ ना कुछ तो रखा है। अब जो अलीराजपुर से आपने अलीराजपुर किया है, इस पर कांग्रेस भी तमाम बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्या आवश्यकता लगी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, मूल रूप से विषय है जो दास्यता के प्रतीक से हमारी गुलामी की मानसिकता तो हमें बोध कराते, उन सारे विषयों के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन दिया था, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा था कि हमें गुलामी की मानसिकता का बोध कराने के लिए इन नामों को हमारे ऊपर थोपा गया था। आज उन्हीं के विषयों को यदि हम संज्ञान में ले तो किस प्रकार से हमारे शहरों को हमारे शहरों के नामों को बदल दिया, हमारे गांवों के नामों को बदल दिया, हम पर संस्कृति थोपी गई, और कहीं ना कहीं हमारा जो सांस्कृतिक इतिहास था उसे मिटाने के लिए तत्कालीन मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने जिस प्रकार के प्रयास किए, तो आज उन प्रयासों से बाहर निकलने के लिए और वहां की जनाकांक्षाओं का सम्मान करते हुए, क्योंकि वर्ष 2012 से ये नियमित स्तर पर ये मांग होती रही थी कि अलीराजपुर का नाम जो था वो अलीराजपुर हिस्टोरिकली भी था, और उसको कहीं ना कहीं वर्तनी की चूक और फिर ब्रिटिशर्स ने लिखने में जो वर्तनी की गलतियां हुई थी उसकी वजह से वो अलीराजपुर हो गया। तो उसको बदलने के लिए बार बार जो वहां की जनता की भावनाएं थी उसका सम्मान करना किसी भी राज्य सरकार का काम होना चाहिए था। उसी अनुरूप मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा, और उस अनुरूप जब ये जनता की भावनाओं का सम्मान करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया, तो मुझे लगता है कि उस पर राजनीति करना बेमानी है। अपने आप में ये सारी, चाहे कांग्रेस रहे या भाजपा रहे, यदि जनता किसी चीज की मांग करती है और उस मांग के अनुरूप सरकारें निर्णय लेती है, तो मुझे लगता है ये राजनीतिक कमेंट के विषय हो नहीं सकते। मूल रूप से ये विषय आती है कि वहां की संस्कृति, वहां की परंपराएं इस बात के नाम के पक्षधर रही हैं, तो उस नाम का पुनरुच्चार होना, उस नाम का पुनर्जागरण होना, हमारी संस्कृति से अपने आप को परिचित कराना, ये कोई राजनीति का विषय नहीं। ठीक है अमित जी, अलीराजपुर से अलीराजपुर होना ये सिर्फ नाम में बदलाव नहीं है, बल्कि इतिहास को दोहराना है। जो नाम इतिहास में अंकित है, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी, और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं बल्कि जन भावनाओं का सम्मान भी है। तो फिर इसमें राजनीति कैसी है, ये सवाल है। बड़ी एक चर्चित कहावत है कि नाम में क्या रखा है, काम बताइए जी। आप सोचिए कि अलीराजपुर जो है वो इस मध्य प्रदेश का ही नहीं,
पूरे देश का सबसे गरीब जिला है। ये आदिवासी बहुलता के साथ साथ 76.5% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। और ये उस सरकार के हालात हैं जो अपने आप को आदिवासी हितैषी बताती है। यहाँ साक्षरता दर केवल 37% है, जो राज्य की औसत साक्षरता दर से भी काफी कम है। आप कल्पना करिए, यदि मैं आपको बताऊं 2022 में जो आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार प्रदेश में वो 7,732 थे। 2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए, चाहे बलात्कार की, हत्या के प्रयास की बात करूं, हत्या की बात करूं, 44,178 मामले दर्ज किए गए हैं। यदि मैं इनको प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ूं तो औसतन 41 मामले प्रतिदिन होते हैं। तो ये शर्म है। यदि सरकार को सिर्फ नाम बदलने के लिए चुना जाता तो हम मानते थे, लेकिन जब हमारे आदिवासी भाई बहन हो या मध्य प्रदेश की जनता हो, वो वोट इसलिए डालती है कि उसकी किस्मत संवरे, उसके बच्चों का भाग्य बदले, कम से कम शिक्षित हो, अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। लेकिन आप देखिए कि क्या स्थिति है। बिल्कुल अमित जी, व्यवस्थाओं पर और विकास पर बात तो होनी चाहिए, लेकिन इस पर मैं आपसे टिप्पणी लेना चाहता हूं कि जो नाम थोपे गए हैं, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा, चाहे वो नवाबों या जिस वक्त भारत गुलाम था उस वक्त जो नाम थोपे गए, आज जब हम आजादी की इस फिजा में सांस लेने को आजाद है, इस वक्त अगर उन नामों को बदला जा रहा है तो इसमें मुझे लगता है कांग्रेस को भी सहमति जतानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपको लगता होगा, लेकिन हमको और कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता। चलिए, अच्छी बात। बात। तो लगता है कि जो मैंने आंकड़े, नहीं, मैं आंकड़ों पर आपके साथ आंकड़ों पर अभी सवाल लूंगा अजय धवले जी से, लेकिन मैं आपसे ये टिप्पणी लेना चाहता था, आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर लेना चाहता था। अमित जी, सवाल तो सुन लीजिए। अमित जी, सवाल इस बात का था कि जो नाम थोपे गए, भारतीय जनता पार्टी भी वही कह रही है कि जो अंग्रेजों द्वारा नाम थोपे गए, जो मुगलों द्वारा नाम थोपे गए, अगर उसको बदला जा रहा है तो उसमें तो शायद मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की अड़ंगा लगानी चाहिए। ये 1 साल की सरकार नहीं है, 20 साल से ज्यादा की सरकार है। यदि 20 साल में आपको सिर्फ नाम बदलने तक ही पहुंच पाए हो, तो कब उनको काम दोगे, कब उनके लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करोगे? ये सिर्फ एक मुद्दा भटकाने वाली बात है। जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो आदिवासी वर्ग की हो, चाहे हमारे किसी अन्य वर्ग की हो, सभी के साथ ये समस्या, सरकार को नाम बदलने की बजाय काम पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये अब हमारी मांग। अजय जी, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की जब सरकार थी तब भी लगातार नामें बदली गई, अभी मोहन यादव की सरकार में भी नाम बदले जा रहे हैं, तो सिर्फ नाम बदलेगा? अभी आपने अलीराजपुर को अलीराजपुर कर तो दिया, नाम तो बदल दिया, लेकिन तस्वीरें बदलेंगी क्या अलीराजपुर की? यही सवाल है विपक्ष के भी, और मेरा भी यही सवाल है कि सिर्फ नाम बदलेगा या तस्वीरें बदलेंगी? देखिए, मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करने का आग्रह करता हूं मेरे विपक्षी प्रवक्ता साथी से। निश्चित तौर पे वो यदि तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे तो उन्हें दिखेगा कि 2003 तक के मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी और केंद्र में 2014 तक की उनकी सरकार। अब मैं आपको आंकड़े बताता हूँ, और जैसे कि मेरे मित्र ने बहुत सारे आंकड़े बनाए हिस्टोरिकली, मैं भी ऐसे आपको आंकड़े बताऊंगा, देख के आप चौंक जाएंगे। सोनवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, ये अलीराजपुर के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। 1732 करोड़ रुपए का आउटले है। सिंचाई क्षमता 55,000 हेक्टेयर की, 170 गांवों को इसका लाभान्वित होगा और लगभग 1,15,000 से अधिक किसानों को लाभान्वित होगा अलीराजपुर जिले के। बात कर लेते हैं अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना की। ये भी एक अलीराजपुर के लिए महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। 35,000 हेक्टेयर का कमांड क्षेत्र इसके तहत आएगा। बुनियादी सुविधाओं की बात कर लेते हैं। देश की स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक विजन लाया, प्रत्येक व्यक्ति के घर के सर के ऊपर छत होना चाहिए। 81,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने हैं अलीराजपुर में। सड़क निर्माण की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 6,921 किलोमीटर की ग्रामीण गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बनी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 1225 किलोमीटर की अलीराजपुर जिले में सड़कें बनी है। रोजगार की बात कर लेते हैं। छत्तला हीरा पॉलिशिंग एंड कटिंग परियोजना, ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका भूमि पूजन हो गया है, जिसके माध्यम से वहां के स्थानीय युवाओं को कहीं ना कहीं इसमें रोजगारों के साथ जोड़ने का विषय है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 44,000 वहां की बहनों को प्रतिमाह एक निर्धारित राशि उनके खाते में जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 87,000 से अधिक किसानों को 12,000 रुपए की सम्मान राशि मिलती है। ये मैंने कुछ आंकड़े बताए। अब हिस्टोरिकली आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश में 2003 का वो दौर याद कर लीजिए जब बिजली सड़क के पानी के इंडेक्स में देश के उन
टैग वाले राज्यों में मध्य प्रदेश आता था। मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर की 50,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, आज 5.5 लाख किलोमीटर से अधिक की सड़कें हैं। मध्य प्रदेश में कभी 5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 60 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में और 75 लाख हेक्टेयर का हमारा इसी तरह का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 30 से अधिक मेडिकल कॉलेज है। आपने देखा कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पे एक मेडिकल कॉलेज बने, हमारी सरकार की मंशा है। ऐसे भारत का हमारा लक्ष्य है कि वहाँ की जो हमारी नारी शक्ति है उनमें जो खून की कमी है उसके लिए एनीमिया फ्री भारत का प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया, उसकी पूर्ति के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। सिकल सेल के लिए जनजातीय समुदाय में बहुत महत्वपूर्ण एक बीमारी होती है। अजय जी, इसके लिए किस प्रकार से देश की स्वतंत्रता के बाद में 50 वर्षों तक के कांग्रेस की सरकारें रही लेकिन कभी काम नहीं किया। हमारी सरकार आती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की धरती से देश को सिकल सेल उन्मूलन का मिशन देते हैं और शहडोल की धरती से ये सारे आंकड़े इस बात के बानगी है कि जनजातीय समुदाय को कभी एक सिर्फ वोट बैंक नहीं माना, हमने उनके लिए सेपरेट मिनिस्ट्री के साथ साथ बजट आवंटन से लेके प्रधानमंत्री जनमन योजना जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अमित जी से जवाब ले लेते हैं ना आपके सवालों का। अमित जी, आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से दिया है अजय धौले जी ने, क्या कुछ कहेंगे? कह रहे नाम भी बदल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, काम भी गिनवा दिए, आंकड़े भी आपके सामने इन्होंने पेश कर दिए। आंकड़ों का जवाब योजनाओं के नाम से दिया, बड़ी दुख की बात है। योजनाएं तो बना लेकिन क्रियान्वयन कहाँ? यदि क्रियान्वयन हुआ होता तो मैंने जो आपको लेटेस्ट आंकड़े दिए, ये शर्मिंदगी भरे आंकड़े जो है वो मध्य प्रदेश के नहीं। आपने उज्ज्वला योजना के तहत कहा कि करेंगे, अच्छा करेंगे, आज आप देखिए इतने महंगे कर दिए आपने कि आज कहाँ क्या स्थिति है उस योजना की आपको पता है। 70% जो है वो कनेक्शन वापस पुरानी स्थिति में महिलाओं के पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक में जो है वो किसी व्यक्ति जो है देश में बगैर छत के रहे, लेकिन आप कहें तो वीडियो कॉल करके बताता हूँ जहाँ से मैं निकलता हूँ वहाँ की कई झुग्गी झोपड़ियाँ मुझे दिख रही। तो झूठ बोलो, जोर से बोलो, लगातार बोलो और आंख में आंख मिलाकर। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और कथनी है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करूं या देश की बात। आदिवासी चलिए ठीक है अमित जी, समय हमें इतना इजाजत दे रही है, लेकिन देखिए नाम बदलने पर सियासत तो होती है हर बार, चाहे आपकी सरकार रही उनकी सरकार हो, लेकिन इसके साथ नाम बदलने के साथ उस जगह की तस्वीर भी बदले, यही जनता भी चाहते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमित जी आपका भी और अजय जी आपका भी।